मिडिल ईस्ट की जंग अब उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। अब तक ये लड़ाई मुख्य रूप से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच सिमटी हुई थी, लेकिन अब इस आग की लपटें सऊदी अरब, यूएई, कतर और बहरीन जैसे उन देशों तक पहुंच गई है जो अब तक इस युद्ध से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। पिछले हफ्ते जब इजराइल ने ईरान के साउथ पॉर्स गैस फील्ड पर हमला किया तो किसी ने नहीं सोचा था कि इसका अंजाम इतना भयानक होगा। बदले की आग में जल रहे ईरान ने इजराइल के साथ साथ कतर के रास लफान प्लांट और सऊदी यूएई के ऊर्जा संयंत्रों पर भी मिसाइल दाग दी। इन हमलों ने वॉशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप को भी टेंशन में डाल दिया। ट्रंप ने अब सीधे शब्दों में ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उनके मित्र देशों के एनर्जी प्लांट्स पर आंच आई तो अमेरिका ईरान के पावर सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर देगा। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर सऊदी अरब से आ रही है। खबर ये कि सालों तक अमेरिका को अपने एयरबेस देने से मना करने वाले सऊदी अरब ने अब अपनी रणनीति बदल ली है। जब ईरान की मिसाइलों और ड्रोन्स ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद को दहलाना शुरू किया तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का सब्र टूट गया। मजबूरी में ही सही, लेकिन सऊदी अरब ने अब अमेरिकी सेना को किंग फहद हवाई अड्डे का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। ये फैसला इस बात का सबूत है कि खाड़ी देश अब इस जंग में सीधे कूदने के लिए मजबूर हो गए हैं। सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने साफ लहजे में कहा है कि हमारी सहनशीलता की भी एक सीमा है। ये मान लेना कि खाड़ी देश सिर्फ तमाशा देखेंगे ईरान की सबसे बड़ी गलतफहमी साबित हो सकती है। हॉर्मुज की खाड़ी देशों में जहाज़ों की आवाजाही रुकने से इन देशों के व्यापार को जो अरबों का नुकसान हो रहा है, उसने आग में घी डालने का काम किया है। इसके साथ ही ईरान ने इस युद्ध के बीच एक ऐसा दांव चला है जिसने पूरे अरब जगत को भड़का दिया है। ईरान अब हॉर्मुज के रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल टैक्स वसूलना चाहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिस्र स्वेज नहर के लिए टैक्स लेता है। खाड़ी देशों के लिए ये सिर्फ पैसे की बात नहीं बल्कि उनकी संप्रभुता को चुनौती है। इसके जवाब में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। यूएई ने अपने देश में मौजूद ईरान की तमाम संपत्तियों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। दुबई में सालों से चल रहे प्रसिद्ध ईरानी अस्पताल और ईरानी क्लब पर ताले लटका दिए गए हैं। यूएई सरकार अब ऐसा कोई समझौता नहीं चाहती जिससे ईरान को फिर से सिर उठाने का मौका मिले। कुल मिलाकर अब ये लड़ाई सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी लड़ी जा रही है। यूएई ने साफ कर दिया है कि वो ईरानी शासन और आईआरजीसी यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़े हर संस्थान को बंद कर देगा। दुबई और आबू धाबी जैसे शहरों पर हुए हमलों के बाद अब ईरान के ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क को तोड़ने की तैयारी है। ईरान की घरेलू अर्थव्यवस्था पहले से ही रिकॉर्ड महंगाई और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बोझ तले चरमरा रही है। अब जब उसके पड़ोसी देश भी उसके खिलाफ एकजुट हो गए हैं तो ईरान के लिए अपनी विदेशी मुद्रा बचाना मुश्किल होगा। सवाल ये है कि क्या ट्रंप के नेतृत्व में ये नया मिडिल ईस्ट गठबंधन ईरान को घुटने पर ले आएगा या फिर ये जंग पूरी दुनिया को एक ऐसे तेल मंदी की तरफ ले जाएगी जहां से उभरना नामुमकिन होगा।